पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। 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 पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे है भारी। भरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे है भारी। भरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे है भारी। भरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे है भारी। हमारे सिर पे है भारी, हमारे सिर पे है भारी। हमारे सिर पे है भारी, हमारे सिर पे है भारी। वजन पापों का है ये भारी, इसे कैसे उठाएंगे। वचन हर पापों का भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। प्रभु अब डूब जाएगी, प्रभु अब डूब जाएगी। प्रभु अब डूब जाएगी,
पार हो जाए। खेवैया आप बन जाए तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप बन जाए तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना सभी लोग बोलिए। बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो इसे कैसे निभाएंगे। 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 पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल का कहे किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई देगा। 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 सुनोगे सुनोगे आप ही राघव अगर किसे को सुनाएंगे। सुनोगे आप ही राघव और किसको सुनाएंगे। सुनोगे आप ही राघव अगर किसे को सुनाएंगे। सुनोगे आप ही राघव और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ
हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। कल की कथा में राघव सरकार का जन्म हुआ। दासी आकर के राजा जी को बताई कि सरकार, बड़ी वाली रानी को पुत्र रत्न पैदा हुआ है। जो उनके गले में सबसे कीमती हार था, माला था जो सबसे कीमती, उठा करके दासी को। तब तक वह दासी वहां से जा ही नहीं पाई, तब तक दूसरी आई। महाराज महाराज, माता कैकेयी को भी जो है पुत्र रत्न पैदा हुआ है, उसको भी दिए। तब तक तीसरी आई। महाराज महाराज, माता सुमित्रा के यहाँ दो दो पुत्र पैदा हुए हैं। अब इतना सुन करके अरे परमानंद पूरी महाराजा और कहे बुलाई बजाए बाजा। एकदम आनंद से झूम गए महाराज। जहाँ एक पुत्र के लिए तरस रहे थे, तहाँ चार चार एक ही साथ आ गए। आदेश दिए बाजा वाले को बुलाओ, नाच वाले को बुलाओ। हर कोई आया, एकदम उत्सव हो गया। पूरा अयोध्या तो वैसे ही सजी धजी रहती थी, लेकिन उस समय घर घर जो है सजावट हो गया। पूरे अयोध्या में हंसी खुशी का माहौल, उत्सव का माहौल। यद्यपि राजमहल में पुत्र पैदा हुआ, लेकिन पूरे अयोध्या नगर में हंसी खुशी का वातावरण। जैसे चार चार पुत्र पैदा हुए, तैसे महाराज वशिष्ठ जी के पास जो है संदेशा गया कि गुरुदेव, आपकी कृपा से चार चार पुत्र हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, प्रकट हुए हैं। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। सारे जो संस्कार होते हैं वह करवाया गया। इसको हम नंदी संस्कार कहते हैं, नंदी श्राद्ध संस्कार कहते हैं। उसके बाद नामकरण की बारी आई। वशिष्ठ जी आए। उस समय महाराज दशरथ जी पूजा कर रहे थे। पूजा कर रहे थे। पूजा करके जैसे उठे, वशिष्ठ जी से कहे गुरुदेव, लड़कों का अब नामकरण हो जाए। वशिष्ठ जी मन में विचार किए। जब विचार किए तो सर्वप्रथम राघवेंद्र सरकार का नामकरण किए। कहे अरे इनके ये नाम अनेक अनुपा और मय नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके यद्यपि अनेकों नाम हैं, एक दो नहीं। हरि के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के केशव के करोड़ नाम, पद्म नाम विष्णु के। तो कहे इनके 1000 नाम हैं, लेकिन मैं अपने बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण करूंगा। गुरु क्या बताए? जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते यत्र लोक सुभासी। जो आनंद के समुद्र हैं, सागर हैं, जिनके सीख मात्र की कृपा से, बूंद मात्र की कृपा से तीनों त्रिलोक जो है संतुष्ट हो जाता है, सुसंपन्न हो जाता है, मगन हो जाता है। ऐसा इनका गुण है। सो सुख धाम राम यस नामा और अखिल लोकदायक विश्रामा। वही है जो है आपके बड़े वाले पुत्र, वही सुख के धाम जो है राम इनका नाम है, जो तीनों त्रिलोक को सुख प्रदान करने वाले हैं।
तब तक राघवेंद्र सरकार का नामकरण हो गया। माता कैकेयी के गोद में भरत जी थे और इधर लक्ष्मण भैया शत्रुघ्न भैया माता सुमित्रा के गोद में थे। लेकिन लक्ष्मण भैया शुरू से थोड़ा सा उत्पाती थे, शत्रुघ्न को चिंगोट ले रहे थे, ढकेल दे रहे थे गोद ही में। तो कैकेयी कहीं कि शत्रुघ्न को हमारे हाथ में दे दीजिए। भैया भरत का नामकरण होता है। विश्व भरन पोषण कर जोई अवता कर नाम भरत यश होई। जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं वही आपके पुत्र भरत के रूप में पैदा हुए हैं, इसलिए इनका नाम भरत रहेगा। अब देखिए शत्रुघ्न से बड़े लक्ष्मण हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के पहले शत्रुघ्न का नामकरण इसीलिए हुआ कि शत्रुघ्न जी माता सुमित्रा के गोद से माता कैकेयी के गोद में आ गए थे। जैसे भरत जी का नामकरण हुआ उन्हीं के गोद में शत्रुघ्न भैया थे जो है, तो उनका नामकरण हो गया। जाके सुमिरन तेरी पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम का स्मरण मात्र करने से जो है शत्रु का नाश हो जाता है, संकट का नाश हो जाता है। आपके इन छोटे वाले पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। अब भैया लक्ष्मण के नामकरण की बारी आई। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठ देहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। सारे गुणों के धाम, सारे लक्ष्य, देखिए लक्षण माने गुण होता है और कुलक्षण माने अवगुण। सारे लक्षण के धाम, सारे गुण के धाम और पूरे संसार के आधार, क्योंकि लक्ष्मण भैया से अवतार हैं, उन्हीं के जो है फन पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। तो लक्ष्मण जी का उदार नाम जो है नामकरण किए। फिर गुरुदेव मन में विचार किए, कहे हे महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद के तत्व हैं जो है यह मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा और बाल खेल रस ते सुख माना। अरे बार हित निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दून भाई और प्रभु सेवक जिसे प्रीति बढ़ाई। कि आपके चारों पुत्र वेद के तत्व हैं और आपके चारों पुत्र में दो दो जोड़ी होगी। राम की जोड़ी लक्ष्मण के साथ, भरत की जोड़ी शत्रुघ्न के साथ। लेकिन शेष तीनों भाई जो है अपने बड़े भैया राम का उसी प्रकार से सेवा करेंगे जैसे कोई ईश्वर की सेवा करता है, देवी देवता की पूजा करता है। इस प्रकार से नामकरण हुआ। वशिष्ठ जी अपने जो है दान दक्षिणा लेकर के सारे ब्राह्मणों के साथ अपने आश्रम को गए जो है। और अयोध्या में एक घटना बड़ी महत्वपूर्ण और घटी नामकरण के पहले, कि जब प्रभु श्री राम प्रकट हुए तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई को रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। सूर्य भगवान प्रभु श्री राम का वंश सूर्य वंश है, तो सूर्य वंश के पूर्वज हैं। तो जब अपने कुल खानदान में पुत्र पैदा होता है तो जिसका बेटा होता है उससे अधिक संतुष्ट से अधिक प्रसन्नता जो है घर के बुजुर्गों को होती है। तो सूर्य भगवान घर के बुजुर्ग हैं, सबसे पुरनिया हैं। जब राघव सरकार प्रकट हुए, चार चार पुत्र पैदा हुए तो स्वयं प्रसन्न हो गए। और अयोध्या के ऊपर देखते देखते अयोध्या के उत्सव को, प्रभु श्री राम की सुंदरता को देखते देखते इतना थक सा गए, रथ समेत रवि था क्यों। सूर्य भगवान अपने सातों घोड़ों के साथ थक गए। अब घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, और जो घोड़े पे सारथी सूर्य भगवान है रथ को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। तो निशा कवन विधि हो, किस
प्रकार से रात्रि हो तो 1 महीने का दिन हो गया था उस समय। यद्यपि सामान्य समय में 1 महीने का दिन होता तो लोग सोचते कि कहीं आज जो है सूर्यास्त नहीं हो रहा है, लेकिन उत्सव के समय में, हंसी खुशी के समय में समय बीतते देर नहीं लगता है। अब चारों भैया धीरे धीरे बड़ा हो रहे हैं, नाना प्रकार का जो है प्रभु शिशु लीला करते हैं और हर वह कार्य करते हैं कि जिससे नगरवासी, माता पिता, परिवार के लोग संतुष्ट रहें। अरे ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र। किल किलात उठत धाय, किल किलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, किल किलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटा, धाय माय गोदले, धाय माय गोदले, दशरथ की रनिया, ठुमकी चलय रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमकी चलय रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र। अंचल रजयंग झार, अंचल रजयंग झार, विविध भांति सो दुलारी, अंचल रजयंग झार, विविध भांति सो दुलार, तन मन धन वारी वार, तन मन धन वारी वार, कहत मृदु बचनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र। तो इस प्रकार से प्रभु शिशु लीला करते हैं और शिशु लीला करके पूरे नगरवासी को सुख देते हैं। प्रभु की सुंदरता को देख देख करके घर के लोग तो धन्य हो ही रहे हैं, पूरी अयोध्या वासी अपने को धन्य मान रहे हैं। प्रभु की सुंदरता के बारे में परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तन की दूती श्याम सरोरु लोचन, कंज की मंजुल ताई हर, अति सुंदर सोहत धूरि भरे, अति सुंदर सोहत धूरि भरे, छवि भूरि अनंग को धूरि करे, दमक दति यादुति दामिन जो, तिलक कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारि सदा, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो प्रभु जब महाराज दशरथ के राजमहल में आंगन में टहलते हैं तो उनकी सुंदरता को देख देख करके माताएं स्वयं तृण तोड़ती हैं, क्योंकि माता पिता का नजर बच्चों को बहुत जल्दी लग जाती है। प्रभु श्री राम मंगल के भवन है, मंगल करने वाले हैं और अमंगल का नाश करने वाले हैं। ऐसे प्रभु श्री राम द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी, महाराज दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले प्रभु श्री राम हम आप पर जो है द्रवित हो, कृपा करें। एक बार की बात है कि माता कौशल्या प्रभु श्री राम को स्नान इत्यादि करा करके, दुग्ध पान करा करके झलुआ पे लिटा दी और खुद पूजा करने के लिए स्नान करने गई। स्नान की, स्नान करने के बाद माता गई जो है जहाँ पूजा हो रहा है, जहाँ भगवान की मूर्ति है घर में, मंदिर में, वहाँ गई। माता को ध्यान आया कि हम रसोई घर में जरा एक बार देख के आवे तब पूजा करें। पूजा करने गई लेकिन वहीं से वापस आ गई कि रसोई घर देख करके आवे जो है तब पूजा करें। माता गई रसोई घर में तो देख रही है कि छोटे से राघव सरकार जो है रसोई घर में जो भोजन बना है उसको ग्रहण कर रहे हैं। अब माता को लगा कि आए
वही हमारा बच्चा है कि दूसरा तो कोई नहीं आ गया। तब जहाँ पलना पे झूला पे राघव सरकार को लिटा करके आई थी, सुला करके आई थी, वहाँ गई तो प्रभु वहाँ जो है ठाकुर बाबा वहाँ सो रहे हैं। फिर जब मंदिर में गई तो वहाँ जो नैवेद्य इत्यादि चढ़ाया गया था प्रभु को पहले से, उस नैवेद्य को जो है राघव सरकार ग्रहण कर रहे हैं। फिर झूला के पास आई, फिर रसोई में गई, जहाँ जहाँ गई तहाँ तहाँ प्रभु को देखी। अरे यहाँ वहाँ दुई बालक देखा और मति भ्रम मोरे कियान विशेखा। एकदम विशेख सा गई कि अब एक ही बालक हैं कि दोनों दो बालक हैं, तीन बालक हैं, चार बालक हैं। सोची कि हमारा मति भ्रम है कि हकीकत में यही है। ये भैया का भैलो सबके राम भगत के पैया हमरे दाई बह पुरवैया। तो माता थोड़ा सा विशेखी जो है, भयभीत हुई, व्याकुल हुई कि यह क्या हो रहा है कि बालक एक और हर जगह दिखाई पड़ रहा है। अरे देखी राम जननी यकुलानी और प्रभु हंस दीन है मधुर मुस्कानी। का बाबू हाँ। तो माता को जब प्रभु देखे कि यह थोड़ा सा परेशान है, अकुला रही है, व्याकुल हो रही है, तो प्रभु मधुर मुस्कान में मुस्कुरा दिए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी। तो प्रभु मुस्कुरा दिए और जैसे प्रभु मुस्कुराए, जैसे ठहाका लगा कर हंसे, तैसे जब मुँह उनका प्रभु का खुला जो है, देख रावा मातहिन जय अद्भुत रूप यखन रूम रूप प्रतिलागे कोटि कोटि ब्राह्मण। जैसे प्रभु का मुख खुला तो प्रभु का विराट स्वरूप का माता को दर्शन हुआ और उनके मुख में जो है करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन माता की, करोड़ों पृथ्वी का, करोड़ों आकाश का, करोड़ों जो है पर्वत, नदी, घाटी, कंदरा, समुद्र, महासागर जो है, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन की, अनेकों इंद्र का दर्शन की और प्रभु के सारी जो है शक्तियों का दर्शन की माता जो है। अब यह स्वरूप देख करके माता का तो हाल बेहाल हो गया। अरे स्तुति करी न जाई भय माना, स्तुति करी न जाई भय माना और जगत पिता को मैं सुत जाना। मारे भय के कारण प्रार्थना नहीं कर पा रही हैं, भगवान की स्तुति नहीं कर पा रही हैं कि संसार के पिता को, संसार के मालिक को मैं अपना पुत्र समझ बैठी जो है। जब प्रभु को लगा कि माता हमारी परेशान है, भयभीत है, तो प्रभु मुस्कुरा करके फिर छोटा सा स्वरूप अपना धारण कर लिए और माता को समझाए, बहुत समझाए कि माता भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। तब तक माता कान पकड़ी, कहीं कि इतना बड़ा स्वरूप दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिए, अब न भयभीत होंगी तब कब होंगी। आप तो हमारे छोटे से बालक नहीं हो, पूरे संसार के रचैया हो, संसार के बसैया हो। प्रभु हाथ जोड़ लिए माता से, कहे माता यह बात कहीं किसी से मत कहिएगा। माता कान पकड़ के हिलाई कि तुम्हारी बात मैं मानती हूँ, हमारी बात तुम मानो, कि अब कभी भूल करके यह स्वरूप हमको मत दिखाइएगा। इस प्रकार से जो है प्रभु माता को अपना अद्भुत रूप दिखाए और कहे माता जाओ, अब आज के बाद जो है आपको इस प्रकार का कोई मोह या भ्रम व्याप्त नहीं होगा। ऐसे प्रभु माता पिता से पूछ करके सारा कार्य करते हैं, भाइयों के साथ खेलते हैं, मित्रों के साथ खेलते हैं, भूख लगता है तो भाई और मित्रों के साथ भोजन करते हैं।
सारा कार्य वही करते हैं कि उनके जिस कार्य से माता पिता नगरवासी परिवार के लोग संतुष्ट हों। परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे यह सब चरित कहा मैं गाई, अवागिल कथा सुनहु मन लाई। भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी अब आगे की कथा सुनिए। आगे की कथा क्या है? अरे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े ब्रह्मचर्य, बहुत बड़े धर्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ विश्वामित्र महाज्ञानी दंडक वहाँ जो है बक्सर के वन में रहते थे। विश्वामित्र बक्सर के वन में रहते थे और प्रभु का वहीं भजन करते थे। लेकिन बक्सर के वन में जैसे जैसे जब रावण का जो है प्रभाव जैसे जैसे बढ़ा तो बक्सर के वन में मारीच सुबाहु रहते थे और उसकी नानी रावण की जो है ताड़का रहती थी उसी बक्सर के वन में। जब रावण प्रभावशाली हुआ, शक्तिशाली हुआ तो रिश्तेदार थे यह भी शक्तिशाली हो गए। तो जैसे जो है विश्वामित्र पूजा पाठ हवन यज्ञ करते थे तैसे मारीच सुबाहु जो है अपने सहायकों के साथ दौड़ते थे हो, क्योंकि रावण का आदेश था कि कहीं यज्ञ न हो, हवन न हो, पूजा न हो, पाठ न हो, क्योंकि रावण के शत्रु देवता थे और देवता को भोजन हवन यज्ञ के द्वारा ही मिलता है। और जब हवन यज्ञ नहीं होगा, आहुति नहीं दिया जाएगा तो उनको भोजन नहीं मिलेगा और भोजन नहीं मिलेगा तो कितने दिन बिना भूख के रहेंगे, अंत में दुबले पतले हो जाएंगे। और भोजन सबके लिए आवश्यक है, बिना भोजन के थके हारे देवता आकर के हमसे संधि करेंगे, हमारे शरण में आएंगे। तब मैं उनको मारना है कि छोड़ना है यह समझ करके जो अच्छा होगा तैसा करूँगा, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो जैसे विश्वामित्र यज्ञ करने जाते थे तैसे सुबाहु मारीच या उनके सहयोगी जाकर के यज्ञ को चौपट कर देते थे, विध्वंस कर देते थे। कभी कभी ताड़का पहुंच जाती थी। अब यद्यपि विश्वामित्र जो है पराक्रमी थे, वीर थे, अस्त्र शस्त्र में माहिर थे, जानकार थे, योद्धा भी थे, लेकिन अब भजन करने वाला, प्रभु का नाम जपने वाला, यज्ञ करने वाला अस्त्र शस्त्र लेकर के बैठेगा नहीं। अब हम यहाँ कथा कह रहे हैं और कोई पीछे से आकर के मारना चाहे तो हम लाठी लेके थोड़ी कथा कहेंगे। तो ऐसे विश्वामित्र की समस्या थी। अरे गाधि सुन तामन व्यापी और बिन हरि मरही न निश्चर पापी। विश्वामित्र के मन में गाध के जो है पुत्र थे विश्वामित्र, तो उनके मन में यह चिंता व्याप्त हुई कि यह जो निशाचर हैं हमारे मारने से नहीं मरेंगे, हम मारने जाएंगे भाग जाएंगे, बिना नारायण के यह मरेंगे नहीं। तब ध्यान दिए, तो जब ध्यान दिए तो उनके ध्यान में आया सारी कहानी आ गई कि प्रभु तो अयोध्या में अवतार ले चुके हैं। विचार किए कि अब जाएंगे अयोध्या, महाराज दशरथ दानी है, वचन के पक्का है, ऋषि मुनियों का सत्कार करने वाले हैं, ऋषि मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। जाएंगे और यदि संभव होगा तो उनसे राघव सरकार को मांग लाएंगे, और यदि नहीं भी वो मांगने पर देंगे तो दर्शन तो हो जाएगा। अरे यही मिस देखूं पद जाई और कर बिनती दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण अयना और सो प्रभुमय देखब भरी नयना। नहीं देंगे, नहीं देंगे, लेकिन दशरथ जी ऐसे हैं, साधु संतों का सम्मान करते हैं। मेरे जाने के बाद अपने चारों पुत्रों को तो जरूर मेरे चरणों में प्रणाम कराएंगे, और जब राघव सरकार को देखेंगे तो देखो भरी नयना, भर निगाह देख लेंगे, कोई देखने में कंजूसी नहीं जो है। इस प्रकार से वहां से निकले, मन में नाना प्रकार का जो है मन का लड्डू खाते हुए, और
वहाँ क्या कहे हैं, बक्सर वन से अयोध्या जाते विश्वामित्र को समय नहीं लगा, बहुत तेजी से चले। कब पहुंच गए अयोध्या के निकट समझ ही नहीं पाए। गए सरजू मैया में स्नान किए और तब महाराज दशरथ के दरबार में गए। जब महाराज दशरथ को पता चला कि विश्वामित्र आए हैं, तब तो महाराज दशरथ का कलेजा कांप गया, क्योंकि विश्वामित्र जब जब अयोध्या में गए हैं तब तब अयोध्या की 7.5 लगी है। एक बार सतयुग में गए थे तो महाराज हरिश्चंद्र के ऊपर 7.5 लग गई थी, पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया था, राजा से नौकर बन गए थे, भिखारी की श्रेणी में आ गए थे, पति पत्नी को दूसरे की जगह मजदूरी करना पड़ रहा था। यह विचार करके महाराज दशरथ का कलेजा कांप गया जो है। लेकिन अब चूंकि विश्वामित्र तो विश्वामित्र ठहरे, जैसे जो है पता चला तो ब्राह्मणों के साथ ऋषि मुनियों के साथ विश्वामित्र की अगुवानी करने के लिए गए, उनको लिवा करके आए, स्तुति किए, पूजा किए, सम्मान किए, आसन पर बैठाए, उनके पैरों को पखारे जो है जल से, शुद्ध निर्मल जल से जो है बढ़िया बढ़िया भोजन करवाए। फिर चारों पुत्रों को ला करके उनके चरणों में दे दिए, प्रणाम करवाए। तो चारों पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं विश्वामित्र जी, और प्रभु श्री राम को देख करके जो है अरे भय मगन दे खत मुख शोभा और जनु चकोर पूरन शशि शोभा लोभा। प्रभु श्री राम के मुखड़े को देख करके विश्वामित्र चकोर हो गए, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखती है तो देखते ही रह जाता है। वह भी विश्वामित्र प्रभु को उस चंद्रमा के रूप में देख, जैसे पूर्णमासी की चंद्रमा देखते ही रह गए जो है। फिर दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, हे गुरुदेव आगमन का कारण कहिए, जिस भी कारण से आए हो, जिस भी कारण से आए हो वह कारण बताइए और उसे पूरा करने में देर नहीं लगेगा। जैसे कहे कि पूरा करने में देर नहीं लगेगा, तैसे विश्वामित्र सोचे अब समय नहीं बार बार करना है, तुरंत जो है अपनी बात रख देनी है। अरे असुर समूह है सतावहि मोही और मैं जाचन आयऊं नृपतोही। कि हे महाराज, वहाँ बक्सर के वन में राक्षस हमको प्रताड़ित करते हैं, सताते हैं, भजन यज्ञ जो है हवन नहीं करने देते हैं, और मैं आपसे मांगने आया हूँ राम लक्ष्मण को दे दीजिए। निशाचरों को मार करके मैं जो है मारेंगे, मैं सनाथ हो जाऊंगा। भूदेहु भूप मन हरसित तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहूँ इन कहयति कल्याण। विश्वामित्र कहे, हे महाराज प्रसन्नता पूर्वक अपने दोनों पुत्रों को हमें दे दीजिए, मोह और अज्ञान का परित्याग कर दीजिए, इनका जो है कल्याण होगा और आपका यश फैलेगा। अब यह बात सुन करके महाराज दशरथ के ऊपर तो मानो जो है पहाड़ सा टूट पड़ा, जो है फूट गिर पड़ा जो है। ऐसी बात को सुन करके कांप सा गए, जो चेहरा जो है प्रकाशित है, तेजवान है, चेहरा ऐसे जैसे कि पीलिया हो गया हो। कहे चौथे अपन पायऊ सुत चारी और विप्र वचन नहीं कहू बिचारी। अरे महाराज चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, मांगे भी तो आप जो है विचार करके नहीं मांगे, प्राण मांगते दे देता, सारा राज्य दे देता, राम देत नहीं बने गोसाई। रमैया मोरे बारे, रमैया मोरे बारे, मैं नाही देई हो बन का, रमैया मोरे बारे, रमैया मोरे बारे, मैं नाही देई हो बन का, रमैया मोरे बारे, मैं नाही देई हो बन का। अयब हित राम मोरे बार लरिकवा, अयब हित राम मोरे
बार लरिकवा अब हित राम मुरे बार लरिकवा अरे चढ़त डराल अंगनैया से वो सारे मैं नाही दई हूँ बन का रमैया मोर बारे मैं नाही दई हूँ बन का। हाथ जोड़ लिए महाराज दशरथ, गुरुदेव मेरे अभी सुकुमार है राम, मैं वन में नहीं भेज सकता हूँ। वह भी शिवामारित या तालुका जैसे राक्षसी के सामने कदाप नहीं भेज सकता हूँ। चारों पुत्र मुझे प्राण के तरह से प्यारे हैं, फिर भी राम तो मेरे जीवन का आधार है। आप कहिए तो पूरी अयोध्या की सेना में भेज दूं, लेकिन राम को नहीं भेजूंगा। अब महाराज दशरथ के ऐसे प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम को देख करके मन ही मन जो है विश्वामित्र प्रसन्न हो रहे हैं कि हर किसी को अपने पुत्र से ऐसा ही प्रेम होता है। लेकिन ऊपर से थोड़ा सा नाराज हुए कि तब क्यों कह दिए कि जो मांगो सो दे दूं, दे तो न लागी बात, संभल करके बोलना चाहिए। लेकिन बीच में जो है वशिष्ठ जी दोनों के बीच में समझौता करवाए, सुलह सपाटा करवा दिए। वशिष्ठ जी समझाए कि हे महाराज, आप राम और लक्ष्मण को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को सौंपिए, और राम लक्ष्मण कोई साधारण जो है राजकुमार नहीं है, यह जो है नाथों के नाथ या नाथों के नाथ हैं। इनके साथ भेजने पर आपका यश तो फैलेगा ही फैलेगा, आप यश को प्राप्त होंगे, इनका भी कल्याण होगा। अब यहीं से जो है जैसे वशिष्ठ जी कहे, तो वशिष्ठ जी महाराज दशरथ के गुरु हैं। गुरु यदि कोई बात कह दे जो है तो उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, तुरंत जो है महाराज दशरथ राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंप देते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, आज से यही तुम्हारे माता पिता हैं और इनकी सेवा करना, इनके हर आदेश का पालन करना।